तो हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रशांत के एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करता हूं। तो पिछले वीडियो में हम गर्मपंथी चरण के बारे में आप लोग को टोटल ऑब्जेक्टिव करा दिए थे और इस वीडियो में हम गांधी युग शुरू करने जा रहे हैं और गांधी युग से संबंधित जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा आपको 50-50 क्वेश्चन के माध्यम से करा दिया जाएगा। तो चलते हैं, गांधी युग को शुरू करते हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की क्रियाविधि सबसे पहले कहां पर युक्त की। ऑप्शन ए है डांडी, बी है चंपारण, सी है खेड़ा और डी है अहमदाबाद। तो एक नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि जो सबसे पहले प्रयुक्त किए थे वो चंपारण बिहार से स्टार्ट किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन 2 बोल रहा है कि अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था। ऑप्शन ए है बटुकेश्वर दत्त, बी है राम प्रसाद बिस्मिल, सी है चंद्रशेखर आजाद और डी है भगत सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है वो है भगत सिंह के द्वारा अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स गोली से द्वारा मारा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बोल रहा है जय हिंद का नारा किसने दिया। ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है मोतीलाल नेहरू और डी है महात्मा गांधी। तो जय हिंद का जो नारा दिए थे वो दिए थे सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था। ऑप्शन ए 1907 में, बी है 1922 में, सी है 1921 में और डी है 1940 ईस्वी में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है वो है 1940 ईस्वी में, यानी 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ ने सैनिक कार्यवाही द्वारा बलपूर्वक मिलाया था। तो ऑप्शन है हैदराबाद, बी है कश्मीर, डी है पटियाला और डी है मैसूर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है वो है हैदराबाद को सैनिक बल के द्वारा भारत संघ में मिलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखा, बोला किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस ने, बी है अरविंद घोष ने, सी है चंद्रशेखर आजाद ने और डी है भगत सिंह ने। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है वो है सुभाष चंद्र बोस, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने कहे थे कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है देश बंधु की उपाधि से संबंधित है। ऑप्शन ए है बी डी अम्बेडकर, बी है चित्तरंजन दास, सी है बिपिन चंद्र पाल और डी है रविंद्रनाथ टैगोर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है वो है सी एफ चित्तरंजन दास, यानी चित्तरंजन दास को देश बंधु की उपाधि से संबोधित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, बोल रहा है कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था कहां पर हुआ था। तो ऑप्शन ए है बंबई में, बी है कलकत्ता में, सी है लाहौर में और डी है मद्रास में। तो कांग्रेस का 1919 का जो अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था वो हुआ था लाहौर में, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, बोल रहा है कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया। ऑप्शन ए 1940 में, बी है 1941 में, सी है 1946 में और डी है 1942 ईस्वी में। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो है 1942 ईस्वी में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया। ऑप्शन है 1942 में, बी है 1943 में, सी है 1944 में, डी है 1945 ईस्वी में। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो है सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में। पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे ये बन सकता है कि सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा कहां से दिया, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर से। और इसका फिर दूसरा क्वेश्चन बन रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था, तब वो दिए थे 1943 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, सुमिलित करने यानी मिलान करने वाला क्वेश्चन है। सूची 1 और सूची 2 है। सूची 1 में दिया है अब्दुल गफ्फार खां, बी है सुभाष चंद्र बोस, सी है मोहनदास करमचंद गांधी और डी है रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसको मिलान करना है हम लोग को। तो चलिए इसको मिलान करते हैं। हो रहा है खान अब्दुल गफ्फार खां। खान अब्दुल गफ्फार खां से किन्हें जाना जाता था, तो इन्हें जाना जाता था सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता था। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता था, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर गुरुदेव। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 11 नंबर का बी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। खान अब्दुल गफ्फार खां सीमांत गांधी, सुभाष चंद्र बोस नेताजी, मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर गुरुदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि असहयोग आंदोलन 1920 और 22 को क्यों निलंबित किया गया, यानी कि 1920 से 1922 को क्यों निलंबित किया गया था, असहयोग आंदोलन जो हुआ था। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन ने बोल रहा है कि गांधी जी की अस्वस्थता के कारण, बी है हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मतभेदों के कारण, सी है नेतागणों के बीच मतभेदों के कारण और डी है चौरा चौरी में हुई हिंसक घटना के कारण।
तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि चौरी चौरी चौरा चौरी में हुई हिंसक घटना के कारण असहयोग आंदोलन को निलंबित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है कि बोल रहा वर्ष 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ? ऑप्शन ए है अमृतसर, बी है नागपुर, सी है चंडीगढ़ और डी है कलकत्ता। तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वो हुआ था अमृतसर में, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बोला नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 1930 में, बी है 1932 में, सी है 1928 में और डी है 1931 ईस्वी में। तो नमक सत्याग्रह जो ईस्वी में प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 ईस्वी को, ये डेट याद रखिएगा, फांसी दी गई थी? यानी कि बोल रहा है कि किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? ऑप्शन ए वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण, बी है कोकरी षड्यंत्र के कारण और सी है वर्ष 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के कारण और डी है लाहौर षड्यंत्र के कारण। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया था? ऑप्शन ए है वर्ष 1919 का रौलेट एक्ट अधिनियम, बी है वर्ष 1935 का भारत सरकार अधिनियम, सी है वर्ष 1919 का भारत परिषद अधिनियम और डी है वर्ष 1919 का भारत सरकार अधिनियम। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि वर्ष 1919 का रौलेट अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय में किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो वो है 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ था। बोल रहा है किससे संबंधित है? ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन, बी है सबने अवज्ञा आंदोलन, सी है असहयोग खिलाफत आंदोलन और डी है रौलेट आंदोलन। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर है वो हुआ गांधी इरविन समझौता जो हुआ था 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था सैन्य अवज्ञा आंदोलन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि भारत स्वतंत्रता में प्रथम महाराजपाल जिसे गवर्नर जनरल भी कहते हैं कौन थे? यानी कि पूछा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए है लॉर्ड इटली, बी है लॉर्ड माउंटबेटन, सी है सी राजगोपालाचारी और डी है राजेंद्र प्रसाद। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है वो भारत का पहला गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 19। क्वेश्चन नंबर 19 है किस अधिनियम में पहली बार भारत के संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? ऑप्शन ए है 1909 का अधिनियम, बी है 1919 का अधिनियम, सी है 1935 का अधिनियम और डी 1947 का अधिनियम। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि 1935 का अधिनियम में भारत में पहली बार संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 23 का बोल रहा है काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? ऑप्शन ए है राम प्रसाद बिस्मिल, बी है भगत सिंह, सी है बटुकेश्वर दत्त और सी है बरकतुल्ला। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है वो है राम प्रसाद बिस्मिल, यानी कि कोकरी ट्रेन डकैती का जो नायक थे वो थे राम प्रसाद बिस्मिल। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, बोल रहा है 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को किस व्यक्ति ने प्रचित कराया और वे कौन थे? ऑप्शन ए है मोन्टेग्यू, बी है तेज प्रताप सप्रू, सी है मिंटो और डी है चेम्सफोर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर है वो है चेम्सफोर्ड, यानी कि 1919 के अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचय कराया था उनका जो वो नाम था वो चेम्सफोर्ड थे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी है जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, सी है वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना और डी है मोरारजी देसाई एवं जेबी कृपलानी। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर है वो है वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 23 देखिएगा। क्वेश्चन 23 है कि 20 सितंबर 1932 को यरबदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया? ऑप्शन ए सत्याग्रहियों पर,
ब्रिटिश दमन के विरुद्ध, बी है गांधी इरविन पैक्ट के उल्लंघन के विरुद्ध, सी है रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध, और डी है कलकत्ता के सांप्रदायिक दंगे के विरुद्ध। तो क्वेश्चन 23 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर है। रैम्स मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन के विरोध में किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन 24 है कि 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देसी राज में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीकों को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह की इजाजत करनी थी, वह निकट सहयोगी कौन था? ऑप्शन ए है मैसूर के केटी भाष्यम, बी है जयपुर के जमनालाल बजाज, सी है राजकोट के वल्लभ भाई पटेल, और सी है डेक्कन कलाल के नेबा कृष्ण चौधरी। तो 24 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि राजकोट के वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित आंदोलन में से किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? ऑप्शन ए 1920 से 1922 का असहयोग आंदोलन, बी है 1919 का रॉलेट सत्याग्रह, सी है 1918 का अहमदाबाद मिल हड़ताल, और डी है बारदोली सत्याग्रह। तो क्वेश्चन 25 का जो राइट आंसर है वो है 1918 का अहमदाबाद का मिल मजदूर हड़ताल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो क्वेश्चन 26 देखिएगा। क्वेश्चन 26 है कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था। ऑप्शन ए लॉर्ड साइमन बीहर रॉलेट, सी है R.E.H. डायर, और डी है कर्जन वायली। क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर है वो है R.E.H. डायर ने जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था, जिसे हम जनरल डायर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 27 बोल रहा है कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा, यानी कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता से कहकर संबोधित किसने किया था? ए है वल्लभ भाई पटेल, बी है सी राजगोपालाचारी, और बी है सी राजगोपालाचारी, सी है सुभाष चंद्र बोस, और डी है जे नेहरू, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। तो क्वेश्चन 27 का जो राइट आंसर है वो है सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। वो रहा क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? ऑप्शन ए विंस्टन चर्चिल का प्रतिक्रियावादी होना, बी है भारतीय रक्षा मंत्री के कार्यों के प्रश्न पर मतभेद होना, सी है गांधी का शांतिवाद, और डी है क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। तो क्वेश्चन 28 का जो राइट आंसर है वो है क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण रहा था। क्वेश्चन 29 देखिएगा। क्वेश्चन 29 है कि बोला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? ऑप्शन ए है अब्दुल कलाम आजाद, बी है दादा भाई नौरोजी, सी है डब्ल्यू.सी. बनर्जी, और डी है वल्लभ भाई पटेल। तो क्वेश्चन 29 का जो राइट आंसर है वो है अबुल कलाम आजाद, यानी कि अबुल कलाम आजाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे थे। क्वेश्चन 30 देखिए, बोला जब 15 अगस्त 1947 को भारत को अपनी पहली आजादी का जश्न मनाया था तब महात्मा गांधी थे। फिर देखिएगा, बोला जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आजादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी थे, यानी कि वो कहाँ थे? ऑप्शन है साबरमती आश्रम में, बी है सेवाग्राम आश्रम में, डी है सी है नई दिल्ली में, और डी है कोलकाता में। तो क्वेश्चन 30 का जो राइट आंसर है वो है महात्मा गांधी जो थे वो कोलकाता में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 31 बोल रहा है कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? माउंटबेटन योजना, बी है क्रिप्स योजना, डी है चेम्सफोर्ड योजना, और डी है बेबल योजना। तो क्वेश्चन 31 का जो राइट आंसर है वो है माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा। क्वेश्चन 32 है कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? ऑप्शन ए 30 जनवरी 1947 को, बी है 30 जनवरी 1948 को, सी है 30 जनवरी 1946 को, और डी है 30 जनवरी 1949 को। तो क्वेश्चन 32 का जो राइट आंसर है वो महात्मा गांधी का जो हत्या हुआ था वो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33 देखा, बोला कौन सा भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था? ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, बी है सरदार पटेल, सी है सी राजगोपालाचारी, और डी है बी आर अम्बेडकर। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर है वो है सी राजगोपालाचारी। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता का पहला गवर्नर जनरल बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 देखा, बोल रहा कायदे आजम किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है मोहम्मद अली जिन्ना, बी है भगत सिंह, सी है महात्मा गांधी, और डी है जवाहरलाल नेहरू। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर है वो कायदे आजम जो कहा जाता है वो कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन 35 है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल
को जाना जाता है। अब एक नंबर बोल रहा है राज्यों को पुनर्गठन के लिए, बी है लौह पुरुष के लिए, और सी है देश बंधु के रूप में। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है 1 और 2, सी है 1 3, सी है 1 2 और 3, और डी है केवल 1। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन 1, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को राज्यों को पुनर्गठन के लिए और लौह पुरुष के लिए के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, बोल रहा है गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? ऑप्शन ए प्रथम गोलमेज सम्मेलन, बी है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सी है तृतीय गोलमेज सम्मेलन, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर है महात्मा गांधी दिल्ली गए थे, वो सॉरी लंदन गए थे वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है कि असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन थे? ऑप्शन ए है लॉर्ड हेस्टिंग्स, बी है लॉर्ड कैनिंग, सी है लॉर्ड डलहौजी, और डी है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर है वो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, यानी कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय वायसराय थे तब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, बोल रहा है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? यानी कि इंडियन फॉर इंडियंस कौन लिखे थे? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है सरदार पटेल, सी है चित्तरंजन दास, और डी है मोतीलाल नेहरू। तो इंडियन फॉर इंडियंस जो लिखे थे वो लिखे थे चित्तरंजन दास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी? ऑप्शन ए है भगत सिंह, बी है नाथूराम गोडसे, सी है उधम सिंह, और डी है चंद्रशेखर आजाद। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट आंसर है वो है पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की हत्या किए थे उधम सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 40 देखा वाला साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए है 1930 में, बी है 1928 में, सी है 1925 में, और डी है 1919 ईस्वी में। तो साइमन कमीशन जो भारत आया था वो आया था 1928 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? ऑप्शन ए है 1912 में, बी है 1915 में, सी है 1918 में, और डी है 1921 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अस्तित्व में आया था वो आया था 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु थे? ऑप्शन ए है मदन मोहन मालवीय, बी है गोपाल बाल गंगाधर तिलक, सी है लाला लाजपत राय, और डी है गोपाल कृष्ण गोखले। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट आंसर है वो है गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार हैं? ए है रविंद्रनाथ टैगोर, बी है इकबाल, सी है रहमत अली, और डी है भगत सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो राइट आंसर है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का रचनाकार थे वो थे मोहम्मद इकबाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था? ऑप्शन ए है जीएस खरपरे, बी है आचार्य नरेंद्र देव, सी है चित्तरंजन दास, और डी है सीएफ एंड्रूज। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो राइट आंसर है वो है दीनबंधु के नाम से सीएफ एंड्रूज को जाना जाता था, और देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, बोल रहा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी है मौलाना आजाद, सी है जवाहरलाल नेहरू, और डी है जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 45 का जो राइट आंसर है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के जो रचनाकार है वो है महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 है कर्मानुसार व्यवस्थित करें, यानी कि बोल रहा है कि पहले कौन हुआ था, यानी कि कर्मानुसार इसको व्यवस्थित करना है। एक नंबर बोल रहा है कि साइमन कमीशन भारत आगमन, बी है असहयोग आंदोलन, सी है पूना पैक्ट, और डी है गांधी इरविन समझौता। ऑप्शन ए है 2 1 3 4, बी है 1 2 3 4, सी है 4 3 2 1, और डी है 2 1 4 3। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो राइट आंसर है वो है देखिएगा पहले असहयोग आंदोलन हुआ था, फिर साइमन कमीशन भारत आगमन हुआ था, फिर गांधी इरविन समझौता हुआ था, फिर पूना पैक्ट हुआ था। इस प्रकार इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 47 बोला है कि दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नवा कानून का विरोध किया था? ऑप्शन ए 248 किलोमीटर, बी है 385 किलोमीटर, सी है 284 किलोमीटर, और डी है 348 किलोमीटर। तो क्वेश्चन 47 का जो राइट आंसर है वो 385 किलोमीटर की दूरी यात्रा करके गांधी जी ने नवा कानून का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 48 बोल रहा है कि गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा? ऑप्शन ए है रॉलेट एक्ट, बी है मॉन्टेग्यू घोषणा, सी है हंटर आयोग, और डी है कम्युनल आवाज। तो क्वेश्चन 48 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि रॉलेट एक्ट को गांधी जी ने काला कानून कहा था। क्वेश्चन 49 बोला चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल व विनोबा भावे, सी है जवाहरलाल नेहरू व राजेंद्र प्रसाद, सॉरी बी है जवाहरलाल नेहरू व राजेंद्र प्रसाद, सी है राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह, और डी है महादेव देसाई व मणिबेन पटेल।
तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि राजेंद्र प्रसाद व अरुणा नारायण सिंह। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, बोल रहा है कौन आजाद हिंद फौज के से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है गुरदयाल सिंह ढिल्लो, बी है शहानाबाज खां, सी है जनरल मोहन सिंह और डी है आरसी दत्त। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि आरसी दत्त आजाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है। तो इस प्रकार आप लोग आज हम गांधी युग से संबंधित 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न करा दिए हैं, और इसके आगे का जो भी प्रश्न मिलेगा गांधी युग से वो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।